देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब जरूरतमंद परिवारों को सिर्फ मुफ्त राशन ही नहीं, बल्कि प्रति माह 1,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों के लिए यह कदम एक वरदान साबित होने वाला है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे कठिन समय में सरकार का यह निर्णय लाखों गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। यह योजना उन परिवारों की मदद करेगी जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और जिनके पास आय के सीमित साधन हैं। इस नई योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाभार्थियों को दोहरी राहत मिलेगी। पहले की तरह उन्हें मुफ्त खाद्य सामग्री तो मिलेगी ही, साथ ही उनके बैंक खाते में हर महीने नकद राशि भी जमा की जाएगी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के रूप में लागू की जा रही है। पहले से चल रही इन योजनाओं में अब नकद सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है। Finally and Rex to take off। इसके अलावा परिवार को 1 किलो दाल भी उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि 1,000 रुपए की बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इस तरीके से बिचौलियों और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और पैसा सीधे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले तो लाभार्थी के पास वैध राशन कार्ड होना जरूरी है और उसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की सूची में दर्ज होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी और बीपीएल कार्ड धारक इस योजना के मुख्य हकदार होंगे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान परिवार और मजदूर वर्ग को भी इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो परिवार पहले से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा उठा रहे हैं, वे स्वतः इस नई योजना के दायरे में आ जाएंगे। इस योजना की खास बात यह है कि जिन परिवारों का नाम पहले से राशन कार्ड और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में है, उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे परिवार स्वचालित रूप से इस योजना में शामिल हो जाएंगे और उन्हें समय पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह व्यवस्था लाभार्थियों के लिए बेहद सुविधाजनक है, क्योंकि इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। हालांकि अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या राशन कार्ड पुराना हो गया है, तो उसे नजदीकी राशन वितरण केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे, जैसे राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन जमा होने के बाद पात्रता की जांच की जाएगी और स्वीकृति मिलते ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार का इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के कमजोर और गरीब वर्ग को स्थायी आर्थिक राहत प्रदान करना है। मुफ्त राशन मिलने से परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भूखे पेट सोने की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही हर महीने मिलने वाले 1,000 रुपए से परिवार अपनी अन्य मूलभूत जरूरतें जैसे दवाई, शिक्षा, बिजली बिल आदि पूरी कर सकेंगे। यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी मदद है। पैसे देश भर में लगभग 81 करोड़ से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की है। इस नई योजना से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कुपोषण की समस्या से निपटने में यह कारगर साबित होगा। कोविड महामारी के दौरान भी मुफ्त राशन योजना ने गरीबों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। एपीपी यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके जीवन में
सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। मुफ्त राशन के साथ नकद सहायता मिलने से गरीब परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। पात्र लाभार्थियों को चाहिए कि वे अपने राशन कार्ड और बैंक खाते को आधार से जुड़वा लें ताकि उन्हें इस योजना का पूरा फायदा मिल सके। यह पहल समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।